एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि मूंग की फसल कटने के बाद फिर क्या किया जाता है। तो देखिए, हमारे जितने भी प्लाट है उसमें सभी में हमने रिवर्सेबल प्लाऊ से पूरा प्लाऊ कंप्लीट करा दिया गया है। अब बेसिकली हमारे यहाँ कितना खर्चा आता है इसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो हमारे यहाँ जो रिवर्सेबल प्लाऊ चलता है, जो 2 व्हील वाले किसान चलाते हैं, वो 900 रुपये पर आवर के हिसाब से चलाते हैं। जिनके पास 4 व्हील है अगर उनकी बात करें तो वो 1200 रुपये पर आवर के हिसाब से चलाते हैं। जो 2 व्हील से खेती करते हैं या फिर जो 2 व्हील से प्लाऊ करते हैं उनमें अगर समय के बारे में बात करें तो 2 घंटे लगते हैं और खेत बढ़िया तरीके से बना दिया जाता है। और जो 4 व्हील वाले जो किसान हैं वो लगभग 1.5 घंटा लगाते हैं। तो लगभग जो किसान का खर्च है वो तो लगभग 1800 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आना ही आना है। अभी अगर हमारे प्लाट के बारे में बात करें तो 2 व्हील हो या फिर 4 व्हील हो, 2 व्हील होता है तो लगभग 2 घंटे 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं हमको पर एकड़ के हिसाब से। अगर 4 व्हील होता है तो 2 घंटे नेट लगते हैं। अब इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ जो प्लाऊ होता है वो पूरा फुल फ्रेम बिठा के पूरा डीपली चला के हम लोग चलाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप प्लाऊ करवा रहे हैं तो उसमें समय की बचत करना, समय की बचत नहीं करना है, क्योंकि अपन अपनी जो खेत में जो प्लाऊ करवा रहे हैं या फिर चला रहे हैं उसमें मेन रोल होता है कि हम अपने खेत को बना रहे हैं, ये नहीं कि हमें काम ख़त्म करना है। अब जिनको क्या है कि बहुत कम समय लगना चाहिए, तो कम समय लगने वाले किसानों का सीधा सा गणित ये रहता है कि अपने को सिर्फ काम को ख़त्म करना है। अभी मिट्टी का आप थोड़ा सा डिफरेंस देखो तो यहाँ पर ये जो मिट्टी है इसमें क्या है कि हल्का फुल्का थोड़ा सा ऊपर चला के ड्राइवर ने चलाया था और इसमें मैंने खुद ने चलाया था इसमें प्लाऊ। तो इसमें अगर समय के बारे में बात करें तो 2 एकड़ है और इसमें 5 घंटे लगे थे। तो 2 एकड़ में 5 घंटे मतलब 1 एकड़ में 2.5 घंटा लगना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली बिठा के और फिर अपन ने इसमें प्लाऊ करवाया था। अब जितना आप डीप चला के प्लाऊ को कराओगे तो उसमें बेनिफिट ये है कि एक तो जितना भी आपका घास हुआ, खरपतवार हुआ या फिर जो अभी मूंग की फसल इसमें जो मूंग पड़ी हुई थी वो भी पूरा डीपली नीचे बैठ चुकी है। अब इसमें जैसे ही पानी होगा उसके बाद इसमें बहुत कम मात्रा में खरपतवार निकलेगा। मूंग के बारे में बात करें तो मूंग भी बहुत कम मात्रा में निकलेगी। अब ऐसे किसान जिनने प्लाऊ करा के रखा है और उनके खेत में अगर मूंग पर्याप्त मात्रा में निकल रही है, मतलब उनने प्लाऊ करा नहीं है, सिर्फ काम ख़त्म करा है। अगर आप प्लाऊ कर रहे हैं तो सिर्फ थोड़ा वो समय और लगेगा। 1 एकड़ में आपका 10 से 15 मिनट और लगेगा, थोड़ा बहुत पैसा और लगेगा। जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा समय और लगाओ और पूरा डीपली चलाओ ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। अब कई किसान ये सोच रहे हैं कि प्लाऊ करने से और क्या बेनिफिट है। तो पहला तो खरपतवार बिल्कुल कम मात्रा में होगा ही नहीं, ये समझ लीजिए, बहुत कम मात्रा में। दूसरा ये है कि आपके खेत में जो भी ऊपरी परत पर फंगस होगा, जो भी फफूंद होगा, वो पूरा नीचे दब जाएगा और नीचे जो भी फंगस या फिर जो भी अच्छी मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी। तीसरी चीज़ ये कि आप जब भी जो भी आपका न्यूट्रिएंट वैल्यू यूज़ करते हैं या फिर जो भी खाद आप यूज़ करते हैं तो वो लीच आउट होकर नीचे चला जाता है। तो जैसे ही आप रिवर्सिबल प्लाऊ करते हो तो वो फिर जो नीचे जो लीच आउट हो गया खाद वो फिर से ऊपर आ जाता है। तो आपकी फसल में 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो फसल अच्छी खासी ग्रोथ लेती है, दूसरी चीज़ ये कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे कई किसानों के प्लाट में ये कंडीशन बनती है कि हमारे यहाँ पानी भराव वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा रहती है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है। तो अगर आप रिवर्सिबल प्लाऊ से प्लाऊ करोगे तो आपके जो शुरुआती अवस्था जो है लगभग 20 दिन 25 दिन, उसमें क्या है कि पानी भराने की कोई समस्या नहीं रहेगी अगर आप प्लाऊ करते हैं तो, क्योंकि उसमें हवा के जितना भी पानी आएगा वो पूरा नीचे बैठ जाएगा ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। इससे एक ये बेनिफिट होता है प्लाऊ करवाने से। दूसरी चीज़ ये कि फंगस खत्म हो जाता है। तीसरी चीज़ ये कि आपकी जो फसल है वो अच्छी खासी ग्रोथ करती है, जितने भी अवशेष होते हैं वो नीचे दब जाते हैं और खरपतवार जो रहता है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो भी आपको आपके खेत में प्लाऊ करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अगर आप तोता करते हैं या फिर कल्टीवेटर करते हैं तो उसमें तो सिर्फ क्या है, थोड़ा बहुत खेत बन जरूर जाता है, आपकी अगली फसल बुआ जरूर जाती है, लेकिन उसमें खरपतवार और जो मूंग की फसल होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो कोशिश करें कि अपने खेत में अगर आपका खेत अभी तक नहीं बना हुआ है तो आप रिवर्सिबल प्लाऊ से ही कराएं, क्योंकि हर बार अपने को दुकानदार का भला नहीं करना है। अगर आप कीटनाशक या फिर हर्बिसाइड के ऊपर ही हमेशा डिपेंड रहोगे तो उसमें क्या है कि आपकी खेती उस तरीके से नहीं हो पाएगी। और जितनी अगर आप रिवर्सिबल प्लाऊ से प्लाऊ करते हैं तो जो रूट जोन होता है आपकी अगली फसल का, उसका बहुत बेहतर तरीके से चलता है और फसल भी आपकी बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन भी देती है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है और हम हमारे खेत में हर वर्ष हम रिवर्सिबल प्लाऊ से प्लाऊ करते हैं ताकि जो मूंग के जो दाने रह जाते हैं, जो फलियां रह जाती हैं, वो पूरा नीचे चला जाए और ताकि जो मूंग है वो कम से कम मात्रा में निकले। तो ये हमारा टारगेट रहता है और हम काफ़ी ज़्यादा डीपली बिठा के और चलाते हैं रिवर्सिबल प्लाऊ को। तो यही सब कुछ आज के वीडियो में, और कोशिश करें कि आप भी रिवर्सिबल प्लाऊ से प्लाऊ कराएं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने प्लाट में मूंग कटाने के बाद प्लाऊ करते हैं या फिर नहीं करते हैं।